वेलकम बैक। चलिए आज हम सब बात करेंगे, हमारा नया टॉपिक होगा एडिशन रिएक्शन पर। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो हमारी केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, इसमें की जो सेकंड पर टॉपिक है हमारा वो है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन जानने के साथ साथ हम उसकी जो है मैकेनिज्म पर भी चर्चाएं करेंगे। तो आज हम सब लोग जानेंगे कि कैसे कोई हमारी एडिशन रिएक्शंस होती है और कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग आज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर हम बात करेंगे। अभी तक जो भी बात किया गया था वो केवल सिंगल ओनली वन बॉन्ड पर, यानी कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, केवल एक बॉन्ड होगा। लेकिन आज जो बात करेंगे वो 2 और 3 बॉन्ड पर ही चर्चाएं की जाएगी। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, योग अपक्रिया, जो भी आप नाम दें इसे। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लिख देता हूँ, योग अभिक्रिया। तो योग अभिक्रिया पर क्या होगी, चर्चा होगी आज। योग अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पहले जानते हैं। तो हम लोग हाई स्कूल बेस पर भी पढ़ रखे हैं कि योग अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें हम लोग यही कहते हैं कि जब आ, कई सारे कंपाउंड्स हों, या जो है मोर देन 2 कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, मोर देन 2 जो है सबस्टेट और जो है रीजन बोल सकते हैं, ये आपस में मिले और मिलकर क्या करें, केवल एक प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन अगर करते हैं तो उसे हम योग यानी एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, और मैं इसमें कुछ भी कंपाउंड्स यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने HBr को ही जोड़ दिया और मैंने बनाया प्रोडक्ट क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br बना लिया। मेरे पास दो रीजन थे, एक आपका जो है यहाँ पर है मैथ एथ, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। एथीन है और उसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मैंने क्या किया, रेड कराया, और यहाँ पर क्या बन गया, एथिलीन ब्रोमाइड बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि मैंने क्या किया था कि केवल दो रिएजेंट लिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे कई सारे रिएजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट केवल कितना बने, 1 बनता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या है, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखना ये चीज है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में जो हमारा एडिशन, हमारी जो एडिशन रिएक्शंस है वो कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग सुन रखे हैं, नाम पढ़ रखे हैं, एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। यानी जो भी आपकी एडिशंस रिएक्शंस हम हाइड्रोकार्बन के जो है अंतर्गत पढ़ेंगे, एडिशंस रिएक्शन, वो सब के सब आपके कैसे होने चाहिए, अनसैचुरेटेड होने चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। एलिफेटिक भी अगर नहीं है तो एरोमेटिक भी चल जाएगा, लेकिन एरोमेटिक में हम कैसे बात करेंगे, वहां पर कुछ ना कुछ जरूर वहां पर क्या होगा, सबस्ट्रेट निकलेगा या वहां पर जो है सब्स्टिट्यूट बनेगा। बट सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना, हमको केवल क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम एरोमेटिक नहीं ले सकते हैं, हम लोग सिंपल सा एलिफेटिक ही लेंगे। तो एलिफेटिक लेते हैं, और वो कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि ये असंतृप्त होना चाहिए। असंतृप्त, ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसंतृप्त का मतलब क्या होता है कि यदि कार्बन की श्रृंखला है, वो चैन है या रिंग है, कुछ भी है, अगर इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड पाया गया या इनमें कहीं भी जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, तो वो कैसे हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। अगर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और इसमें ऐसा कहीं भी जो है डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन बिटवीन किसी के बीच भी, जैसे यहाँ पर कह दें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, तो अगर ऐसा हो गया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अगर ये है तो अनसैचुरेटेड है, अगर ऐसा नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगर कार्बन की सभी बैलेंसियां, जो सभी जितनी भी बैलेंसी होती है, चारों बैलेंसीज होती है, केवल सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, तो उससे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और अगर उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड पाया गया तो उसे क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब जो हमारा जो एल्डिहाइड है, सॉरी वो जो है एडिशन रिएक्शंस जो है, एडिशंस रिएक्शन आपकी केवल एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाएंगे, या फिर जैसे हम कहें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ऐसे ही आपके जो है अदर्स कंपाउंड में आपका जो है कोई कार्बनिक कंपाउंड। अब कार्बनिक कंपाउंड में जैसे हम कहें तो यहाँ पर जिसके पास कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल समूह की बात करें तो जैसे C है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ लगा रहता है, तो उसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं।
तो एल्डिहाइड और कीटोन में ऑलरेडी कार्बोनिल समूह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऐसे अगर कोई कंपाउंड होते हैं तो वो सारे कंपाउंड क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे। चलिए अब हम इसमें जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किन किन बातों को लेकर, यानी कि 2-3 अभिक्रियाओं को लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं। मेरे पास जो है, जैसे हमने बताया अभी कि मैं लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और मैं इसकी अभिक्रिया क्या कराता हूँ, HBr से करा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br बन जाएगा। ऐसे में ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी ले सकता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहाँ पर फिर से क्या कर दूँ, HBr से रिएक्शन कराऊँ, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, फिर से क्या हो जाएगा, CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। मैं फर्दर इसकी अभिक्रिया करा दूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने लिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या लगा है, Br, मैं इसकी फिर से HBr से अभिक्रिया करा दूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 और क्या लग जाएगा, Br। अब देखो CH3 है, CH2 नहीं लगेगा यहाँ पर, एक Br यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड के एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि 3 बॉन्ड है, इस तरह से हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या है कि एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। जब 3 पाई जो है 3 बॉन्ड होते हैं, तो जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे यहाँ पर क्या कहा मैंने, एक पाई बॉन्ड टूटा है और कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2। कैसे, ओपन करके बताते हैं कि ये मान लो कि इधर को टूटा होगा, तो जब ऐसे टूटा तो HC डबल बॉन्ड H ऐसे बन गया, एक पर नेगेटिव एक पर क्या आया, पॉजिटिव आया। अब HBr आया होगा तो एक H क्या होगा, प्लस के रूप में आया होगा, और Br किसके रूप में आया होगा, माइनस के रूप में आया होगा। तो ये माइनस वाला इसके पास गया और ये माइनस वाला इसके पास गया, तो कैसे बनाया होगा प्रोडक्ट, ये इस तरह से HC, और यहाँ क्या लग जाएगा, Br डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या लग जाएगा, H। देखो एक पाई बॉन्ड टूटा था, कितने पाई जो है सिग्मा बॉन्ड बने, एक और 2 बन गए। 2 इस तरह से कहते हैं कि जब एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो 2 जो है आपके सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये 2 हमारे मेन कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं कि जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पर कि कैसे वहाँ पर भी ये जो है फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास है CH3, फिर क्या है CH डबल बॉन्ड CH2 है, और मैं इसकी अभिक्रिया किससे करा रहा हूँ, HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट इसका 2 तरह से हो सकता है, CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। अब यहाँ पर कहीं हमको जोड़ना क्या है, हाइड्रोजन को, और कहीं हमको जोड़ना है ब्रोमीन को। तो मैं अभी यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ किसको, ब्रोमीन को। तो देखो 2-3 और जो है ऐसे चलकर हम लोग क्या करेंगे अभी, एल्कोहल का, यानी जो हमारे एल्कोहल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल होते हैं, उनका भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। उसमें हम बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शंस, और मैंने यहाँ पर लिया प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पर लिया रीजेंट, और मैंने बनाया प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बने, एक। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, 2 रिएक्शंस क्या हो इसमें कि इसमें जो है आपके 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक भी आपके रीजेंट हो सकते हैं, और वो मिलकर कितने बनाए, केवल एक प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। चलिए अब इनकी क्रियाविधि पढ़ते हैं, इनकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो जो इनकी मैकेनिज्म है, इनकी मैकेनिज्म जानने के लिए हम लोग को 2 तरह से, यानी ये जो हमारी एल्डिहाइड और कीटोन या जो हमारे जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, इन एडिशन रिएक्शन में इनकी जो मैकेनिज्म होती है 2 टाइप्स की होती हैं। पहली इसमें जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शंस हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी एडिशन रिएक्शंस होती हैं, इनकी जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म इसकी जो होती है, क्रियाविधि जो होती है इसकी, इसकी क्रियाविधि 2 तरह से होती है। अब वो कौन कौन सी है, पहली है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और सेकंड है इसकी न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन, यानी कि टू टाइप्स यहाँ पर जो है इनकी मैकेनिज्म जो है शो करती है। देखो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि जो है न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं और जो है आपके इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप जो है पिछले लेक्चर्स में जाइए, लेक्चर नंबर सेकेंड, और लेक्चर नंबर सेकेंड में जाकर वहाँ पर आप पहले इलेक्ट्रोफिलिक और जो है न्यूक्लियोफिलिक के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आइएगा। नहीं तो अन्यथा आपको समझ में मैकेनिज्म आने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। मैकेनिज्म वैसे भी समझ में नहीं आती है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट पिछले से क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम इसमें एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसमें जो है आपके जो रीजेंट होगा वो रीजेंट कैसा हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल होता है रीजेंट जो इसमें है, यानी इसमें जो अटैकिंग रीजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कराएगा। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, एथिलीन है, प्रोपीन है, एसिटिलीन है। तो यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले जितने भी आपके एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, जो एल्केन को छोड़कर एल्कीन और एल्काइन जो भी होंगे आपके, वो सब क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शंस को शो करेंगे। तो हम उन्हीं के एग्जांपल को उठा रहे हैं। मेरे पास एक है कि जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, HBr का एडिशन करा रहा हूँ। HBr का जब हम इसमें एडिशन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें आप जानते हैं कि CH3 CH2 और क्या बनेगा, Br बनेगा। यानी कि मैंने क्या लिया, एथिलीन लिया। एथिलीन की अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई, और एथिलीन ब्रोमाइड हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। हमने ये बहुत आसानी से हमने जान लिया। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पर दो रूल होते हैं हमारे पास। एक का नाम होता है मार्कोनी-काफ्का रूल, और उसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी-काफ्का रूल। तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ लॉ या रूल, आप जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इनके रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन्होंने ये कहा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिएगा, इन्होंने ये कहा है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम से जाकर जुड़ेगा जिसके पास क्या हो, कि पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। ये मार्कोनी काफ्का कहते हैं। मार्कोनी जी कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि जो एडिशन रिएक्शन होगी, इस एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन परमाणु, जैसे यहाँ पर है CH2, यहाँ पर भी CH2, दोनों तरफ बराबर से लगे हैं। तो हाइड्रोजन को किसी भी तरफ जोड़ दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि हाइड्रोजन को उठाया और इससे जोड़ दिया, कार्बन नंबर फर्स्ट से, और ब्रोमीन को उठाया कार्बन नंबर सेकंड से जोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है, अभी आप जो आगे एग्जांपल चलेंगे तो उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम से जाकर जुड़ता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो, और जिसके पास कम होगी उसके पास कौन जुड़ जाएगा, आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, चाहे वो ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ऐसा कुछ भी होता है तो वो क्या होगा, आकर जुड़ेगा। तो इसको इतना जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा आपसे कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम के पास जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम की संख्या पहले से क्या हो, अधिक हो। ये कौन है, मार्कोनी काफ्का रूल है। और एंटी मार्कोनी काफ्का रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनी काफ्का रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनी काफ का रूल क्या कहता है, वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम, यानी कि जस्ट अपोजिट, यहाँ पर कह दीजिए कि जो रूल यहाँ पर कह रहा है, मार्कोनी का आपको रूल कह रहा है, उसी का जस्ट अपोजिट कह दीजिए। हाइड्रोजन एटम उस कार्बन एटम के पास जाकर जुड़ेगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास क्या हो, पहले से ही
हाइड्रोजन की संख्या कम, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, वो कौन कहता है, एंटी मार्कोनिक आपका रूप कहता है। मार्कोनिक आपका रूप कहता है कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या है कि पहले से हाइड्रोजन संख्या अधिक हो। एंटी का क्या कहता है कि उसके पास जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो। देखो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होती है, भूलना होता है इसमें कि मार्कोनिक जी ने क्या कहा है और एंटी मार्कोनिक जी ने क्या कहा है, मतलब सॉरी, एंटी मार्कोनिक कोई नहीं है, मार्कोनिक का जस्ट अपोजिट रूल है वो। तो यहाँ पर जो है वो किस के अकॉर्डिंग लगेगा आगे बताया जाएगा कि जब हम आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, चालू करेंगे मैट्रिक्स, तो हम बताएंगे कि कैसे वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या लग जाता होगा ऐसा, कुछ ना कुछ सस्पेंस भी बनाए रखिए। तो इसमें देखिए अब हम चलते हैं मैग्नीज की ओर। तो मैग्नीज में क्या कहती है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो है ये स्टेप बाय स्टेप होगी, यानी ये 2 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जो हमारी जो यहाँ पर क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट देखो क्या है भाई, एडिशन रिएक्शन है, और दूसरा चीज क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। जब दोनों का होगा तभी तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई एडिशन होगा यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो इन द फर्स्ट स्टेप तो क्या कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन होगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर क्या बनेगा हमेशा, कार्बो कैटायन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन। तो कार्बो जो है कार्बो कैटायन का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे पहले ही स्टेप में। और पहले स्टेप में जब कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होगा तो अगला स्टेप बाद में देखेंगे, पहले भी यहाँ पर आते हैं। मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस में क्या है आपके पास H है, और क्या है भाई Br है। तो यहाँ से देखो कि जो यहाँ पर पाई बंद है, ये पाई बंद शिफ्ट होगा, इधर को भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जो है बराबर संख्या में लगे हुए हैं। इसलिए मैं इसको ऐसे शिफ्ट कराता हूँ यहाँ पर। इसके ऊपर माइनस चार्ज आया होगा, आप ऐसा मान लीजिए कि इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज आया है। अगर इसके पास माइनस चार्ज आया है तो ये यहाँ पर बाउंड को देगा, और जब यहाँ पर देगा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास माइनस चार्ज आया होगा तो ये बाउंड को ऐसे तोड़ेगा। तो मैं इसे जो है हर एक स्टेप को अलग अलग कर देता हूँ। चलिए इसे नंबरिंग कर देते हैं, आप जान जाएंगे कि फर्स्ट नंबर ये हुआ है, सेकेंड पोजीशन पर ये हुआ है, और थर्ड पोजीशन पर ये हुआ है। तो क्या हुआ होगा फिर यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ पर जो है CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जब इस पर CH3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस में क्या निकलेगा, Br माइनस निकलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, इसके ऊपर क्या है, आप देख रहे हैं कि इस कार्बन कंपाउंड के ऊपर एक प्लस चार्ज लगा है। प्लस चार्ज लगे होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बो धनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन, यानी कार्ब कैटायन के नाम से इसे जानेंगे। और ये हमारा जो है ब्रोमीन माइनस हो गया। तो ब्रोमीन माइनस क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का नाम लेते नहीं है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। तो जब कार्ब धनायन का निर्माण हो गया तो कार्ब धनायन ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या कहता है, स्टेप नंबर सेकंड कहता है कि जो हमारा कार्ब कैटायन बना हुआ है उस कार्ब कैटायन पर आपका हेलोजन ग्रुप आता है, ब्रोमीन आता है, और ब्रोमीन क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन को देगा, और देकर क्या करेगा, रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा। तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, CH3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 है, प्लस चार्ज है, और इसके ऊपर क्या है, ब्रोमीन माइनस चार्ज है, साइन ऑफ है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट है, तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। इस तरह से हमने बना लिया यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड। देखो एथिल ब्रोमाइड का जो फॉर्मेशन हुआ है तो ये एक स्टेबल है। अब ये जो है रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्टेबल हो गया है, किसी से भी अक्रिया नहीं करेगा। और जो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसे हम बोलते हैं
इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना है, ये इंटरमीडिएट क्या होता है कि बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील होने की वजह से ये स्टेबल नहीं रहेगा, तुरंत ही क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो इन केस में ये क्या होती है कि एक मंद अभिक्रिया होती है और ये क्या हो जाती है, एक तीव्र अभिक्रिया हो जाती है। मतलब ये क्या होगी, स्लो जो स्टेप होगा, और ये कैसा हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड यानी कि 2 स्टेप में इसकी प्रोसेस हो रही है। पहला स्टेप कैसा है, स्लो है, और सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। विकास क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल कंपाउंड था ऑलरेडी प्रेजेंट था स्टेबल, बट यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड होने की वजह से ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है इसमें कि कार्बोकेटायन और जो है इंटरमीडिएट कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर जो है यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है कि ये नॉन स्टेबल यानी लेस स्टेबल होने की वजह से तुरंत ही ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आई होप ये आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे एक जो है कि हमारा जो है एडिशन सिलेक्शन में कि हेलो एल्केन्स वो फिर क्या बोलते हैं इसमें, एलिफेटिक जो है का है, एलिफेटिक और जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इससे हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन क्या किया इसने कि एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और कैसे एडिशन सिलेक्शन को उसने शो किया। इसी के केस में हम दूसरा जो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए, तो ये तो सिंपल सा था। अभी हम दूसरा लेते हैं कि एग्जांपल मेरे पास एक दूसरा हो जाए, फिर इसके बाद जो है एंटी मार्कोनी का आपको रूल समझेंगे। पहले हम जो है अभी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो मेरे पास जो सेकेंड है रिएक्शंस है वो है प्रोटीन का CH3, फिर है CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या है HBr साइन ऑफ एरो। क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट में, CH3 CHBr, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये है आइसो। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का, तो प्रोटीन अभी भी, अब प्रोटीन नहीं प्रोपेन है, प्रोपेन ब्रोमाइड है, तो प्रोपेना ब्रोमाइड भी बोलते हैं, प्रोपेन ब्रोमाइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि एक जो है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या प्रोपिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, तो प्रोपिल ब्रोमाइड का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, उसे हम अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सोचते हैं। मैकेनिज्म क्या कहती है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट क्या बोलेगा, वही चीज सबसे पहले क्या करेगा, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मैं ऐसे सिंपल से लिख देता हूँ, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास CH3 है, CH है डबल बॉन्ड CH2 है, इस तरह से है। तो इस स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा वो चीज देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, CH3 मैथिल मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, और मैथिल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को रखते हैं। तो मैथिल ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो इसके पास माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज ये क्या करेगा, अपने आप को डिसबैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या लगा है, पाई बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट करा देगा इधर। तो जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, और CH2 हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये बन गया एक कार्बोकेटाइन, और साथ ही साथ देखो क्या बना है, माइनस चार्ज भी लगा है। तो इसलिए ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो स्टेप है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर कह तो सकता हूँ कि कार्बोकेटाइन का निर्माण तो हुआ, तो कार्बोकेटाइन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कार्बो एनायन का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हमको कार्बो एनायन का फॉर्मेशन नहीं करना है, तो किसका करना है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर HBr को भी लेंगे। तो हर एक स्टेप को समझते चलिए, ऐसा मत सोचिए कि सर ने जो है कि ऐसे कैसे तोड़ दिया, यहाँ पर जो है अलग अलग कर कर क्यों नहीं किए। तो इसलिए मैंने एक बार आपको अलग कर कर दिखाया, तो वहां पर कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन दोनों का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को उठाकर सिंपल से दे दीजिए इसको हाइड्रोजन को। जैसे वहां पर थोड़े से पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिया, कार्बन को कार्बन दिया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन। तो ऐसे नहीं, अब सिंपल से क्या करना है, आपको पाई बॉन्ड उठाना है स्टेप नंबर फर्स्ट, और किसको दे देना, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा किसके पास, ब्रोमीन के पास। तो स्टेप नंबर सेकेंड
क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH3 इस तरह से, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन माइनस। अब यहाँ पर क्या बन गया कार्बोकेटायन, यहाँ पर बना कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। देखो प्राइमरी लेस स्टेबल, सेकेंडरी थोड़ा सा और स्टेबल, लेकिन टर्सरी क्या होता है मोर स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकेटायन क्या होता है मोर स्टेबल होता है। अभी जब हम इलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद जो हमारी प्रोसेस होगी वो होगी इलिमिनेशन प्रोसेस। तो एलिमिनेशन में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है कार्बोकेटायन का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है उसमें कि प्राइमरी स्टेबल है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अभी तो यहाँ पर कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि प्राइमरी स्टेबल हो रहा है सेकेंडरी हो रहा है, बट इन केस में ये स्टेबल है तो इसलिए ये जो है प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड में क्या कहता है कि जो आपका कार्बोकेटायन बना है ये कार्बोकेटायन क्या करेगा ब्रोमीन से जुड़ेगा, और जुड़कर क्या बनाएगा यहाँ पर प्रोपिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल attached with bromide ion and form क्या बनेगा प्रोपिल ब्रोमाइड। देखो अगर आईपीसी नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 2 6, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप हो सकते हैं, आइसो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, इसके ऊपर क्या लगा था प्लस चार्ज, प्लस कौन आएगा ब्रोमीन, माइनस आएगा। अभी माइनस और प्लस क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। इस तरह से आपका जो कंपाउंड बना वो है प्रोपिल ब्रोमाइड। यहाँ पर प्रोपिल ब्रोमाइड का क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ भी क्या होगा कि इन द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एक स्लो प्रोसेस होगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ स्लो स्टेप है। यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन हुआ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, और इंटरमीडिएट हमेशा कैसा होता है लेस स्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। लेस स्टेबल हाईली रिएक्टिव, बहुत ही जल्दी से क्या करेगा अभिक्रिया करेगा, और स्टेबिलिटी क्या होती है बिल्कुल भी जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई भी कार्बन यहाँ पर अगर मिडिल कार्बन देखते हैं तो वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी बैलेंसी क्या कंप्लीट नहीं है। अगर बैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो इन द एटम्स इन द एटमॉस्फेयर हम जानते हैं सभी एटम्स क्या करते हैं अपना ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो है रिएक्शंस करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही अनस्टेबल आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा बहुत ही तेजी से यानी कि फास्ट स्टेप, बहुत ही तेजी के साथ वो क्या करेगा कि जो है ब्रोमीन के साथ यानी ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करेगा, और एक प्रोपिल ब्रोमाइड यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो आई होप ये अभी आपको समझ में आया होगा कि प्रोपिल कैसे क्या करता है अभिक्रिया कर रहा है। ऐसे ही आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है एल्काइन। एल्काइन भी आपका क्या करता है कि सेम वैसे ही क्रिया करेगा, और जो है फर्स्ट स्टेप होगा फिर सेकंड स्टेप होगा। तो जो है आपका जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेम ऐसे ही सारी प्रोसेस होंगी। तो इसमें हमारे तरफ से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एल्काइन का, उसे आप कर आएंगे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेते वैसे लिख करूँगा 1 2 3। अब यहाँ पर जो है मैं कह रहा हूँ कि एक जो है मैं प्रोसेस आपको दे दे रहा हूँ, उसे आप स्वयं करेंगे कि कैसे वहां पर बनेगा। तो मैं देता हूँ आपको CH3 है और C ट्रिपल बॉन्ड है CH2, सॉरी CH बनेगा, और यहाँ पर क्या है HBr ही है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बताएंगे, और साथ में इसकी मैकेनिज्म भी जो है आप कर लाएंगे, मैकेनिज्म हमको बताएंगे। और जस्ट इसी का एक सिंपल सा और एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसकी भी क्रिया HBr के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बताएंगे, साथ में इसकी क्या है मैकेनिज्म भी आप बताएंगे। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में में आया होगा, और समझ में आया है तो आप एक लाइक कमेंट शेयर और जो है बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।